गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे हो ना? हाँ, सब अच्छे से रहो, घर में रहो। और हम लोग ऑनलाइन क्लास के आज पहले क्लास शुरू करने जा रही हूँ। सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 9 और पाठ का मेन विषय है जो विट्ठल की वीरता। तो अभी मैं पाठ को आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। कल्याण से पुणे जाने वाले रेल मार्ग के पास एक गांव है बोगदो। वहाँ पहाड़, जंगल, नदी, नाले और हरियाली एक साथ देखने को मिलती है। विट्ठल उसी गांव में रहता था। गांव में कोई पाठशाला नहीं थी। सभी बालक खेलते, घूमते और अपने पशु चराते थे। जो कल्याण से पुणे जाने वाले रेल मार्ग के पास एक क्या था, बहुत बड़ा सा एक गांव था। उस गांव का नाम बोगदो है। वो गांव के चारों ओर पहाड़, जंगल, नदी, नाले और हरियाली उस गांव में से दिखने सबको मिलता था। तो विट्ठल उसी गांव में रहता था। जो इस पाठ में देखो, इस पाठ में ये जो पिक्चर दिया है, इस पिक्चर में इस लड़का का नाम है विट्ठल, जो उस गांव में ही रहता था। तो उस गांव में कोई पाठशाला नहीं था। पाठशाला मतलब आप लोगों को पाठशाला समझ में आ रहा है ना? पाठशाला होता है स्कूल। स्कूल नहीं था। तो वहाँ का बच्चा जो बालक मतलब बच्चा, ठीक है। बच्चा लोग क्या करते थे? खेलते, घूमते और पशु मतलब गाय, बैल ये सब चराते थे। एक बार अधिक वर्षा हुई। एक बार क्या हो गया? वर्षा। जैसे हम लोग का यहाँ में होके गया है ना वर्षा, इतना ज़्यादा वर्षा हुआ था तो वहाँ में भी पूरा पानी भर गया था। कोई भी घर से बाहर ना निकल सका। और जैसे कोई भी घर से नहीं निकल सका, घर के अंदर ही में जितना दिन वर्षा हुआ सब अंदर में था। कुछ दिन बाद जब वर्षा रुकी, पशु, पक्षी और किसान घर से बाहर आकर खुशियाँ मनाने लगे। कुछ दिन बाद क्या हो गया? वर्षा रुक गई और सब लोग, जितना वहाँ का रहने वाले लोग थे, वो लोग बाहर आके क्या किया? खुशियाँ मनाने लगे। तब विट्ठल भी अपनी गाय चराने जंगल की ओर चल पड़ा। जो विट्ठल क्या किया? गाय चराने के लिए जंगल में चल पड़ा। सब तरफ पानी ही पानी था। पूरा चारों ओर क्या था? पूरा पानी ही पानी था। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ता गया। वो क्या किया? पहाड़, बड़ा ऊंचा ऊंचा पहाड़ में वो चढ़ रहा था, चराने के लिए गया। गाय भी पहाड़ों पर चढ़ती और चराती रही। गाय भी क्या हो गया? पहाड़ में उड़ के चढ़ रही थी। जैसे वो लोग घास खा रहे थे गाय। पहाड़ के ऊपर से गांव के घर छोटे छोटे खिलौने जैसे दिखाई दे रहे थे। पहाड़ इतना ऊंचा, पहाड़ के ऊपर से जो घर इतना छोटा छोटा दिखाई दे रहा था। आदमी और पशु तो गुड़िए गुड्डे के समान लग रहे थे। जो आदमी, इंसान, जो वो लोग छोटे मतलब गुड़िया गुड्डे जैसा छोटा छोटा दिखाई दे रहा था। विट्ठल की आँखों ने गांव के पीछे बरसती नाले पर बने रेल के पुल को खोजा। तो क्या विट्ठल ने क्या किया? वो देखते देखते अचानक उसका आँख पड़ गया कि जो एक नाले है, उस नाले के ऊपर एक पुल था, जो उस पुल के ऊपर रेल आना जाना करते थे। तो उसने वो देख लिया। उसने देखा पुल तो पानी में डूब गया। उसने क्या देखा कि जिस पुल के ऊपर से रेल जाते हैं, वो पुल क्या हो गया? पानी से पूरा डूब गया। विट्ठल के मन में विचार आया। ओहो, विट्ठल का मन में विचार आया मतलब उसको समझ में आया कि अभी यदि रेलगाड़ी आ जाए तो नाले में गिर जाएगी। क्या होगा? अगर अभी रेलगाड़ी आ जाने से क्या होगा? रेलगाड़ी पानी में गिर जाएगी, सैकड़ों लोग बह जाएगी। क्या होगा? पानी में जितना, रेलगाड़ी में जितना लोग होता है ना, कितना हजारों लोग होते हैं, सैकड़ों लोग क्या होगा? पानी में बह जाएगा। लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो जाएगा। और रेलगाड़ी में सामान भी होता है, वो सामान क्या होगा? पूरा खराब हो जाएगा। उसी समय गाड़ी की सीटी सुनाई दी। क्या हो गया? उस समय क्या हुआ? गाड़ी की सीटी सुनाई दी। मतलब गाड़ी में हॉर्न बजता है ना, पौ पौ, रेलगाड़ी का ऐसे सुनाई दिया उसका।
गाड़ी को घूमकर आना था, गाड़ी क्या घूम के आना था, तो उसने लाल रंग की कमीज पहन रखी थी। उसने उस दिन क्या पहन रखी थी? एक लाल कमीज मतलब शर्ट पहन रखी थी। झटपट कमीज उतारी और अपनी लाठी से बांध ली। और जो लोग गाय चराने जाते हैं उसके हाथ में एक लाठी होता है, तो वो लाठी में क्या किया? वो कमीज खोल के बांध लिया। बिट्टल उससे झंडे के सामने लहराते हुए रेल की पटरियों के बीच दौड़ने लगे। वो क्या किया? वो शर्ट को लाठी में बांध के रेल के पटरी में दौड़ने लग गया। सीटी की आवाज़ निकट आ जा रही थी, जो रेल उसके सामने आ जा रही थी। वो भाग रहा था, वो क्या कर रहा था? कूद रहा था रेल के पटरी के ऊपर। रेल चालक की दृष्टि बालक पर पड़ी। जो रेल ड्राइवर है, जो चालक मतलब ड्राइवर है, उसका दृष्टि कहाँ पर गई? वो बच्चे के ऊपर पड़ गया, मतलब उसने बच्चे को देख लिया। उसके हाथ में लाल झंडा देखकर चालक समझ गया अवश्य कुछ गड़बड़ है। तो चालक मतलब ड्राइवर जो उसको देख के, उसका हाथ में लाल वाला झंडा देख के वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा। उसने गाड़ी में ब्रेक लगाया। उसने क्या किया? गाड़ी में ब्रेक लगाया। गाड़ी धीरे धीरे बिट्टल के पास जाकर रुक गई। गाड़ी धीरे धीरे बिट्टल के पास जाके रुक गई, मतलब खड़ा हो गया। चालक, गार्ड और सभी लोग उतर आए। जितना गाड़ी में लोग था सब बाहर निकल के आया। सबकी समझ में आ गया। बालक ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई। क्या किया? जो बालक ने अपना जीवन मतलब जीवन के परवाह किए बिना उसने क्या किया? सैकड़ों लोगों की जान बचाई। लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। लोगों को बहुत खुश हो गया, जितना लोग था सब खुश हो गया। बिट्टल को कांध पर बिठाकर नाचने लगे। पूरे सब लोगों ने बिट्टल को पकड़ लिया और उसका कांध मतलब यहाँ में बिठा के सब नाचने लगे। एक सुझाव वाले बालक ने वीरता से सैकड़ों लोगों के प्राण की रक्षा की। एक सूझबूझ वाले बालक ने मतलब एक अच्छा बालक ने क्या किया? सैकड़ों लोगों को प्राण की रक्षा की। हमें भी साहसी बनना चाहिए। हमें क्या बनना चाहिए? साहसी मतलब हिम्मत होना चाहिए। सदा दूसरों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा सदा दूसरों को हेल्प करना चाहिए, मतलब उसको अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसको क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए, है ना? चाहिए ना? तो ठीक है, आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया? तो पार्ट का पीछे यहाँ में जो ये सब क्वेश्चन आंसर है ना, प्रश्न है, तो बिट्टल कहाँ का रहने वाला था? बिट्टल कहाँ का रहने वाला था? बोगदो का था ना, लेसन में है। तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं करना है, मैं करवा दूंगी। आप लोग सिर्फ पाठ को अच्छा से पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।